नमस्कार। इस अंक में मैं हूं अंकुर पटेल। साथियों, हमने ऐसे बहुत सारी वीडियोज देखी हैं जिसमें कुछ लोग शिक्षा के अभाव में कम पढ़े लिखे होने की वजह से वो किसी पर भी कटाक्ष कर देते हैं और कटाक्ष न मीन्स की ऐसी अमर्यादित शब्दों का उपयोग कर देते हैं। कुछ क्षणों के लिए आप सोचिए, यदि आपके खिलाफ ही कोई ऐसी बयानबाजी कर दे जिससे आपका ताल्लुक ही नहीं है, जो आपके कैरेक्टर को मैच ही नहीं करता है, तो आपके अंदर क्या बीतेगी? आप कुछ समय के लिए नर्वस हो जाएंगे, कुछ समय के लिए सोचेंगे और अपने अंदर अपने आप को कमजोर आंकेंगे। लेकिन नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है। इन दिनों सोशल मीडिया का एक्सेस सभी लोगों के पास है और कोई भी व्यक्ति अपनी बात, अपने एक्सप्रेशन, चाहे वो बोल करके या लिख करके या कुछ सांकेतिक माध्यमों से एक दूसरे तक बहुत आसानी से पहुंचा सकता है। ये इन बातों पे भी डिपेंड करता है कि किसी व्यक्ति की गरिमा और किसी व्यक्ति की उसके अपयश को भी आप प्रसारित कर सकते हैं। लेकिन क्या हम इन बातों को रखते समय अपनी मर्यादाओं का ध्यान रखते हैं? मुझे नहीं लग रहा कि लोग अपनी मर्यादाओं का ध्यान रखते हैं। वो इंसानियत उस वक्त जरूर नहीं दिखाते हैं। अपने अनर्गल बयानों को टेलीविजन पे ऐसे प्रसारित कर देते हैं, सोशल मीडिया पे ऐसे प्रसारित कर देते हैं जैसे सिर्फ उन्हीं के चाहने वाले लोग ही उसको देखते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। इन दिनों प्रधानमंत्री को लेकर के काफी ऐसे नकारात्मक मानसिकता के लोग हैं जो उनके खिलाफ अनर्गल बातें लिखते हैं और यहाँ तक कि खुले चेहरे के सामने भी आ जाते हैं। वो चेहरे के साथ भी सामने आ जाती है। मुझे लग रहा है कि ये किसी भी स्थिति पे सही नहीं है। प्रधानमंत्री हो या कोई भी मिनिस्टर हो, देश के लिए वो गौरव है। वो देश की कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पे है। यदि आप उनके पोजीशन पे होंगे तो आपको भी वही रिस्पेक्ट मिलेगी। तो उनकी रिस्पेक्ट की हम यदि अवहेलना करना चाह रहे हैं तो क्या ये सही तरीका है? क्योंकि वो किसी एक के नहीं, पूरे भारत के प्राइम मिनिस्टर हैं। उनके खिलाफ ऐसे अनर्गल बातें करना ये निंदनीय है और ये किसी भी स्तर पे सही नहीं है। यदि आप उनके विचारों का विरोध करते हैं तो उसका भी एक तरीका होना चाहिए। कुछ लोग इतनी अमर्यादित शब्दों का चयन करते हैं, मैं अपने शब्दों में उनको बयां भी नहीं कर सकता। लेकिन एक जागरूक युवा होने के नाते कभी हमने सोचा है प्रधानमंत्री के बारे में कि उनका जीवन कैसा है? एक भी लांछन उन पे नहीं है। वो सबको एक नजरिए से देखते हैं। उनके मन में सिर्फ एक ही बात चलती है कि भारत दुनिया का नेतृत्व करे, हमारे भारतीयों की पहचान दुनिया में अलग हो, हम समृद्ध हों, हमारे लोग शिक्षित हों। शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी ये जो समस्या है उनके निदान के लिए वो दिन रात अथक प्रयास कर रहे हैं और हम अपनी अनभिज्ञता के आधार पर, अपनी मूर्खता की वजह से उन पर अनर्गल बातें कर रहे हैं। कभी धर्म के नाम पर उन पर कटाक्ष करते हैं, ये उनकी व्यक्तिगत आस्था है। और कभी हम उनकी राजनीतिक कार्यों की हम आलोचना करें, बहुत सारे लोग आलोचना करते हैं, शिकायत हमने उनसे नहीं है। लेकिन हम युवा वर्ग में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो उनके खिलाफ बहुत गंदी बातें करते हैं। मैं आप सबसे हाथ जोड़ करके आग्रह करना चाहूंगा कि किसी भी सम्मानित व्यक्ति के लिए, सिर्फ प्रधानमंत्री के लिए ही नहीं, किसी भी सम्मानित व्यक्ति के लिए जिनका समाज में स्थान है और यदि दुराचार भी है तो उसकी बुराई उसके व्यक्तित्व के लिए नहीं बल्कि उसके विचार का आप विरोध करिए, लेकिन विरोध का एक संवैधानिक तरीका होना चाहिए। और सोशल मीडिया का हम जितना सही इस्तेमाल कर सकें, सही दिशा में कर सकें, वह बेहतर होगा। ये तो थी मेरी अपनी राय। यदि इस विषय में आपकी कोई अलग प्रतिक्रिया है तो हमें जरूर शेयर करें, लेकिन हमारा निवेदन होगा, हमारे लिए गलत जरूर ना लिखें। थैंक यू सो मच।